धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश बौद्धों का है, ये देश जैनियों का है, ये देश दलितों का है, ये देश पिछड़ों का है। ये तुम्हारे 2% लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मैं सोचता हूं इस देश के टुकड़े हो जाएंगे, ये देश खंड खंड हो जाएगा। देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहां पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद करते हैं, ये आतंकवाद करते होते तो मौलाना आजाद जैसा देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। यदि ऐसा होता, ये मदरसे यदि आतंकवादियों कहते होते तो अब्दुल हमीद जैसा जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम बांधकर कूदा, अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। जिस देश ने इसके लिए बहुत बड़ा लॉन्चर बनाया, रॉकेट लॉन्चर जो तुम देख भी नहीं सकते थे, उसके हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने बनाया। अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति नहीं देश में हुआ है न होगा। उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी। 1 रुपया तनख्वाह लेता था, उसने अपनी पेंशन को भी राष्ट्र के नाम कर दिया। जब इस देश में लड़ाई चल रही थी, ये 1962 की बात है, आपको बताएं कि जवाहरलाल नेहरू, पूरा देश का खजाना खाली हो गया था, चाइना से युद्ध चल रहा था, लेकिन निजाम हैदराबाद ने 60 टन सोना भर कर इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आबरू को बचाने के लिए, इस देश की इज्जत बचाने के लिए। और मैंने तो शास्त्री जी से कहा था, मैंने शास्त्री जी यहाँ हिंदू बिंदु कहीं दिखाई देता नहीं, हिंदू है नहीं, तुम पूरे राष्ट्र को हिंदू बनाने की बात करते हो। एक गांव, एक ताल्लुक, एक तहसील, एक गली हिंदू बनाकर तुम्हारा बाप नहीं दिखा सकता। कहीं से पूछोगे कि यहाँ हिंदू रहते हैं क्या, लोग कहेंगे यहाँ हिंदू तो नहीं रहता, यहाँ पर चमार रहता है, यहाँ पर महार रहता है, धोबी रहता है, लुहार रहता है, कहार रहता है, सुनार रहता है, काछी रहता है, अहिर रहता है, गड़रिया रहता है। हिंदू जात की जात जात में जात, जैसे केरा के पात पात में पात। यहाँ कोई हिंदू बिंदु नहीं है। तौकीर रजा साहब को मैं, और प्राचा साहब को और आप सबको तहे दिल से सलाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ। नमस्कार।